नमस्कार साथियों, आज हम आपको ऐसे स्थान के दर्शन कराएंगे जहां परम पूज्य चंद्र भांजी जो है अपनी भक्ति करते थे और काफ़ी समय जो है अपने कमरे में ही बिताते थे। हम आपको बताएं, ये वो स्थान है जहां चंद्र भांजी अपने कमरे में रहकर भगवान की भक्ति करते थे। ये वही स्थान है, ये वही गलियां हैं जहां चंद्र भांजी बचपन में रहते थे। इसी चंद्र भांजी से जुड़ी हुई हम और भी आपको काफ़ी स्थान व बातें आपको हम दिखाएंगे गिरौड़ गांव का। आइए हम आपको एक झलक दिखाते हैं गिरौड़ गांव की और बात करवाते हैं यहाँ पर जो भगत हैं उनका परम पूजनीय चंद्र भांजी के बारे में क्या कहना है। आज हम पहुंचे हैं रोहतक जिले के गांव गिरावड़ में और ये गांव रोहतक से मात्र 30 मिनट के रास्ते पर ही है। गांव गिरावड़ परम पूज्य संत श्री चंद्रभान जी महाराज जी की जन्मस्थली है। उन्हीं की वजह से इसको धार्मिक गांव से जाना जाता है। हम आपको उस स्थान के दर्शन करवाते हैं जहां पर चंद्रभान महाराज जी का बचपन बीता और वहीं इसी घर में रहकर चंद्रभान महाराज जी छोटी सी उम्र में ही भक्ति भावना पर लीन रहे। और आइए देखते हैं, ये है वो स्थान। देखिए, ये है वो स्थान जहां श्री चंद्रभान जी महाराज आसन लगाते थे और पूजा पाठ करते थे। छोटी सी उम्र में इस भक्ति साधना में लीन रहना, उनकी यही भावना जैसे ही दादा श्री रामकिशन ब्रह्मचारी जी को पता हो, उन्होंने श्री चंद्रभान महाराज जी को अपने पास बुला लिया और अपने आश्रम में रहने के लिए निमंत्रण दिया। संत चंद्रभान जी ने कई वर्षों तक वहाँ रहकर कड़ी साधना की और एक ऐसी जीवन शैली का निर्माण किया कि आज उनके पद चिन्हों पर हर कोई चलना चाहता है। उनकी जीवन शैली इतनी प्रभावित थी कि आज गांव में लगभग 5 बड़े आश्रम, जहां पर काफ़ी मात्रा में श्रद्धालु आते हैं और एक बड़े सत्संग और भंडारे का आयोजन किया जाता है। एक बार की बात है, गांव वाले बताते हैं कि क्या हुआ कि गांव से बाहर किसी स्थान पर हर दिन आए दिन कोई न कोई घटना ऐसी होती थी जिसमें जान और माल की हानि होती थी। जैसे ही श्री चंद्रभान जी महाराज जी को इस बात से अवगत कराया गया, उन्होंने हनुमान जी की प्रतिमा वहाँ पर स्थापित करके एक मंदिर बनाया। उस मंदिर का निर्माण होते ही आज ऐसा माना जाता है कि उसके बाद कोई भी वहाँ पे ऐसी दुर्घटना, अप्रिय घटना नहीं घटी। तत्पश्चात से ही संत श्री चंद्रभान जी महाराज को हर घर में पूजा जाता है। भगवान की मूर्ति के साथ उनकी भी मूर्ति की स्थापना वहाँ पे की गई है और उनकी भी पूजा की जाती है। लोगों का मानना है कि गांव के आश्रम में जो पहुँचते हैं उनके सभी कष्ट और सभी दुख दूर हो जाते हैं और एक नए जीवन संचय का आगमन होता है। आज हम पहुँचे हैं गाँव के आश्रम में और श्रद्धालुओं का इसमें क्या कहना है, आइए करते हैं उनसे बात। जी, इस मंदिर की स्थापना किसने की थी? गुरु चंद्रभान जी महाराज जी ने। इसी गांव के थे वो। लाला ने कि रामजैन के घर उनका जन्म हुआ। उनका जन्म 1918 में वार सोमवार को हुआ। और इस जगह पर हनुमान जी की स्थापना क्यों करी? यहाँ पर लोगों को तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता था। जैसे जोड़ है साथ में, इसमें कोई पशु डूब जाता था, कोई आदमी या औरत डूब जाती थी, बाहर भी नुकसान होया करता। इसीलिए इस पालने के नाथन पालने के जो है इकट्ठे होकर गुरु महाराज जी के पास में गए। तो इन्होंने कहा कि गुरु जी कुछ हमारी मदद करो, हम दुखी हो रहे हैं। कि भाई ठीक है, दुखी हो रहे हो, हमें पता है क्यों दुखी हो रहे हो। वहाँ पर हनुमान जी की स्थापना करूँगा, चौतरा बनवाओ। तो ये चबूतरा बनाया। फिर छोटा सा ही इतना ऊंचा मंदिर बनाया। उसमें मसाले की जो मूर्ति होया करे हनुमान जी की, उसकी स्थापना करी। और यहाँ पीपल पर, इस कमरे के पीछे पीपल था, उसके नीचे सत्संग कराया था 1972 में। 8 अगस्त 1972 में बाबा हनुमान जी की स्थापना गुरु महाराज ने अपने हाथों से करी। हाँ जी। उसके बाद में कोई नुकसान नहीं हुआ जी। यहाँ पर शांति पड़ गई बिल्कुल। ये सत्संग हो है मंगलवार पूर्णवासी को, यहाँ पर गैस को मंगलवार पूर्णवासी को 35 साल बाद लगातार 2008 से लेकर अब तक चल रहा है। मेरा नाम कृष्ण जी, यहाँ सेवक हूँ जी, पुजारी लगा ले। मेरा नाम सूबेदार बलजीत सिंह है जी। मैं गिरावड़ गांव का रहने वाला हूँ।
देखो जी, महाराज जियों के हम तो छोटे से थे, अपनी दादी जी के साथ उनके वहाँ जाना शुरू किया था। हम तो बच्चे थे, लेकिन उनके वहाँ हमेशा गीता रामायण का पाठ 3 बजे होता था। सत्संग करते थे, कीर्तन करते थे। लोगों उनके पास बहुत बड़े बुजुर्ग सब जो थे ना उसको सुनने के लिए आते थे। और उनका जो भी था मतलब जीवन पूरा अपने भगवान की भक्ति में उन्होंने गुजारा। वो तो 5 साल की उम्र से ही जो थे ना, जब उनके पिताजी एक्सपायर्ड हुए तब गांव में घर में जिस तरह से वो शोक संतप्त होता है, तो उन्होंने पूछा, बच्चा था कि मम्मी क्या हुआ? बोला बेटा तेरे पिताजी गुजर गए। तो कहाँ गए? भगवान के पास गए। क्या होता? सबको, जब बोला बेटा सबको जाना होता है आखिर दिन वहाँ। बोला मैं भी जाऊँगा। बोला हाँ बेटा, वहाँ तो सबको जाना है। उसी दिन से बचपन से ही उनको जो था ना इस तरह से भगवान में जो थी वो लगन लगी। इस गांव के पूरे हमारे बुजुर्ग सब इस बात के गवाह हैं। सबको पता है कि उसने 5 साल की उम्र के अंदर ही अपने घर के अंदर घुस के चने उस टाइम पे होते थे बनियों के यहाँ, वो एक चने का दाना उठाता, राम राम कहता और मटके में डाल देता। जब मटका भर जाता उसको खाली करके फिर जो थे ना उसमें राम राम में, उसको किसी से लेना नहीं था, ना स्कूल में ना खाने का ना। और माँ कहती भाई स्कूल में चला जा, नहा ले धो ले, लेकिन किसी से वो ज़्यादा उसने नहीं किया। उसी समय में हमारे गांव में दादा रामकिशन पंडित जी थे, जिनका कार्तिक वाली बीमारी के अंदर पूरे परिवार का जो था ना वो स्वर्ग से धार गया था। उसके बाद पंडित जी को वैराग्य पैदा हुआ और वो जा कर के अपने खेत में तपस्या शुरू की उन्होंने। और उसी साल जब उनका परिवार जो उस कार्तिक वाली बीमारी में जब स्वर्गवास हुआ, तो उसी समय कार्तिक की पूर्णिमा को दिन 1975 के अंदर जो थे ना, विक्रमी संवत 1975 में जो थे ना गुरु जी का भी जन्म हुआ। तो हमारा तो ये मानना है कि गुरु महाराज उनके पुत्र के रूप में भगवान ने वापस किए और उन्होंने फिर इनका नाम आज पूरे संसार के अंदर जो था ना रोशन किया है। और वहीं से तपस्या शुरू की। 12 साल तक गुरुजी ने तपस्या करी। तो उनको भी इनके बड़े भाई ने जाके बताया कि दादाजी मेरा भाई किस तरह से जो था ना वो करता है। बोला भाई ये तो बहुत बड़ी बात है। खुद दादाजी वहाँ से उठ करके इनके घर पे आए और इसकी मदर से ये रिक्वेस्ट किया कि सेठानी ये लड़का मेरे को दे दे, इसमें बहुत गुण हैं, मैंने इसको पहचान लिया है। तो अपने साथ लेकर के गुरुजियों को और आश्रम में, राष्ट्रीय वाले आश्रम में गुरुजी चले गए। 22 साल तक 10 साल जो थी ना उनकी इन्होंने पूरी सेवा किया। खाना बनाना, जो कुछ भी, गऊ चराना, जो उनके साथ में जो थी ना गुरु की सेवा कर गुरु के आश्रम में रह के जो थे ना अपनी भक्ति की शिष्य के रूप में। गुरुजियों के स्वर्गवास के बाद इन्होंने 1 साल तक मौन धारण किया, सब अनाज वगैरह सब छोड़ दिया। उसके बाद जो थे ना उन्होंने घोर तप किया और कुछ किसी कारणवश वो आश्रम छोड़ के इनको अपने घर में आना पड़ा। और जो पूरी जो भक्ति थी बाकी की इन्होंने अपने घर में बैठ कर के की। और इनकी जो भक्ति का स्वरूप था, इन्होंने ना कभी जो था ना पैसे को हाथ लगाया ना और किसी चीज़ का, सिर्फ परमात्मा के नाम से सुबह शाम उसी के चिंतन में जो था ना ये रहते थे। कोई भी दीन दुखी तकलीफ़ वाला इनके पास आता था तो भगवान का नाम ही देते थे। बोला भाई राम का नाम ले सब ठीक हो जाएगा। इनके पास सिर्फ एक राम नाम की ही दवाई थी जो कि वो बांटते थे कि कोई भी दुख है परमात्मा का नाम लेने से सब जो थे ना वो दूर हो जाते हैं। और वो बात हर जगह साबित हुई। कितने उदाहरण गिनाऊं, गिनाने की जो है ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों ने परमात्मा के नाम से अपने दुख और बीमारी और तकलीफ़ों को जो है ना काटा और इनके शिष्य बने। आज गिरावड़ गांव के अंदर पूरा हर घर के अंदर सत्संग कीर्तन भजन इनका जो था ना वो होता है। और उन्होंने तो मथुरा की तरह हमारे गांव को जो है वो चमका दिया है। भगवान के नाम में जो था ना जितना प्रचार हमारे गांव में होता है, और भी हर जगह आश्रम हरियाणा के अंदर बने हुए हैं, हर जगह भगवान नाम की चर्चा। ये एक ऐसा बीज बिखेर के चले गए परमात्मा के नाम का, जिन्होंने जो था ना इनकी शरण में आया उनका बेड़ा पार कर दिया, इन्होंने जिम्मेवारी ली। बोल श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। मेरा नाम रमेश चंद्र है, गांव गिरावड़ से हूँ। और मैं जो है ना छोटा है बचपन से हम गुरु जी जाना हाँ। और जहाँ खड़े हाँ इससे परली तरफ गुरु जी जो है ना अपना जन्मदिन का सत्संग यहीं पे शुरू हुआ था पहली बारी। जब तक वो यहाँ रहे कार्तिक की पूर्णिमा का जन्मदिन का सत्संग वो हमेशा यहीं होता था।
और आप जो ना जन्मस्थली आप देखे, और जन्मस्थली के उन्होंने वहाँ पर भजन किया। और जिस टाइम वो गुरुजियाँ के धाम में छोड़ कर आ गए थे, उसके बाद में उन्होंने काफ़ी जो ना जन सेवा कार्यक्रम भी किए हैं। यहाँ पे तालाब भी खुदवाए हैं, स्कूल का निर्माण भी उन्होंने करवाया था गांव में। उन्होंने अपने हाथ से स्कूल की नींव रखी थी। और वो हमेशा अपने सत्संग में ये कहा करते, भाई मेरे जाने के बाद में तुम पूछो, माटी के बना बनाया पूछो, घर 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 जो है ना सत्संग हो जाएगा। और वो आज कहानी चरितार्थ हो रही है। गांव में भी 3 जगह आश्रम बन चुके हैं, कई जगह पे जो है ना आज जगह जगह पर सत्संग हो रहा है। कैसा लग रहा है उस जन्मभूमि पर आप जन्म ले रहे हो जिसमें भगवान घूमा करते साक्षात? हाँ बिल्कुल साक्षात घूमा करते। हम तो जो है ना जिस जो यहाँ इनके चरणों में बैठे हैं उनके भाग्य मजबूत भाग्य हैं, हमारे बड़े प्रबले भाग हैं जो इनकी शरण मारे। हाँ, और वो आज भी निर्भाग आदमी हैं जो इस गाँव में होते हुए भी नहीं आए कभी। कितने साल की उम्र में आप उन्हें जाना लगे थे? बचपन से ही जानने लगे थे, हम छोटे छोटे थे। बस वो तो याद ही नहीं। हम तो जो है 5-7 साल के जब छोटे थे, जब राम जी भगत जी, उस टाइम गांव में जो है ना एक परंपरा थी, दादा रामकृष्ण ने इनका नाम भगत जी कर दिया था, तो पूरा गांव भगत जी करने लगे थे। तो जब भी बल्कि हम जिस टाइम छोटे थे स्कूल के ग्राउंड में खेला करते थे, ये सामने घूमने जाके थे उस टाइम तक। तो बच्चे जैसे हॉकी वगैरह खेला करते, अपनी अपनी सब हॉकी छोड़ के न बच्चे जो है ना पैराम पड़ जाया करते जाकर। तो हमने तो इनका वो जो है समय देखा, हम जो है ना सामने भी बारी देर तक रहे हाँ इनके पास। और आश्रम में कई बारी जो है ना जिस टाइम भंडारा वगैरह का काम चलता है या वहाँ चढ़ाई का काम चल रहा था, हाल जिस टाइम बनाया हम आश्रम में सोए भी यहाँ। और अपने हाथ से पंगत को जो है ना भोजन कराया करते। और 20 साल तक उन्होंने अन्न नहीं खाया था, 20 साल तक व्रत किया उन्होंने। शायद आज के दिन में जो है ना कोई 20 दिन जो अन्न ना खाओ तो मर जाएगा, ऐसे हालत। तो उन्होंने 20 साल अन्न नहीं खाया था। हम जी 63 से जानते, हम जो है स्कूल में जाते थे, जब माथा टेक कर जाते थे। और शाम को जो है ना हमारा चाचा जाया करता, उसके साथ हम जो है जा कर दी। और हाड़ी पाड़ियों को जो है ना वहाँ बैठने नहीं दिया करते 1 घंटे के बाद। ये कहते भाई सुबह हल जोड़ना है, सुबह चलो। और फिर जो है ना बीमार आदमी आते गए, उनका आराम होता गया। गांव तो था ही, वो जो है ना झाड़ा लगाया करते। बात बढ़ती 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 फिर जो है ना फिर सत्संग होने लग गया। उसके बाद जो है ना ये माथा पकड़ दे ठीक हो जाता मरीज। माथा जो है ना तो जो है ना झाड़ा बंद कर दिया, गांव ने करवाया या मतलब वो तो भगवान जाने। लेकिन उसके बाद जो है ना पूड़िया दिया करते, कोई किसी किस्म का बीमार हो पूड़िया दे देते 2 और उसे ठीक हो जाए। फिर हम उनकी सेवा में सुबह भी जाते, सुबह 4 बजे जा रहे। फिर महाराज जी घूमने जा रहे, वहाँ अपने जो है ना सफाई सफाई करते, यहाँ जो है ना गाँव के बाहर से आते उनकी सेवा पानी कर देते। और फिर जो है ना ये प्रोग्राम यहाँ सन 73-74 तक चल रहा, 84 तक। 84 के बाद जो है ना महाराज जी यहाँ से गए। हाँ 83-84 में यहाँ से गए थे महाराज जी। तो जिस टाइम में गए ना तो मेरे जो है ना जोत जमा ला गए थे कि भाई तू यहाँ अपने जोत बत्ती करी जाइए। फिर हमने जो है ना सत्संग मांगा जी, वह गुहाना आ गए थे महाराज जी। गांव के जो है ना कुछ इकट्ठे होकर ने, जैसे बाबू जी है और हेबल जी थे, मतलब 10-5 आदमी इकट्ठे होकर गए। तो उन्होंने सत्संग दे दिया हमारे को 2 घंटे। अगर भाई 2 घंटे के लिए तुम्हारा जो है ना खोल दिया। फिर जो है ना हमने ये गाँव में आश्रम बन गया, अपने यहाँ करने लगे। बीमार आदमी आते जो है ना जो आड़े जो है ना जो श्रद्धा लेगा है वो ठीक हो जाए। बस ये खास बात ये है थी, वो जो है ना एकांत में किसी से नहीं बतलाई। चाहे हम हाँ उसका भाई हो भतीजा हो सब बराबर थे। उन्हें ना उन्हें कदे ज़िंदगी में पैसे का हाथ लगाया, ना किसी जनानियाँ का पैर का नाथ करने दिया। सुबह 5 बजे स्नान करवाता हूँ, कपड़े बदलता हूँ, सुबह शाम जो है ना शाम को बिस्तर लगाता हूँ, सुबह बिस्तर उठाता हूँ, जोत बत्ती करते हैं, हम जो है कीर्तन करते हैं उनके नाम से। किसी दिन बिस्तर का महसूस हुआ कि जनो कोई सोया था? बिल्कुल हुआ, बिस्तर पे बिल्कुल हुआ। क्या दिखा? मैं जैसे बिछा के गया हूँ तो उसमें स्लेट पाई है। तो क्या लगता है स्लेट पाने का मतलब क्या?
स्लेट में मतलब या लोटे हैं तो क्रोठली है तो जो है ना वो बिस्तर तो होंगी वो स्लेट तो। यानी कि महाराज की मौजूदगी रात को होती है। बिल्कुल जी। क्या नाम और कहाँ से हो? मेरा जी, मेरा मेर सिंह है जी। मेरा नाम दलबीर सिंह है जी। मेरा गांव गिरावड़ है। महाराज जियां को हम बचपन से जानते हैं। हम छोटे छोटे थे, महाराज जियां के पास जाते थे, वहाँ रामायण और गीता का पाठ होया करता। और महाराज जियां के कई बार हम हाथ और पैर मतलब ऊपर गांडा भी लिया थे महाराज अपनी सेवा के लिए। हम पूरी सेवा कर रखी है महाराज जियां के यहाँ जब गिरावड़ के अंदर थे। और महाराज जियां ने यहाँ पर बाल ब्रह्मचारी थे महाराज जी, और उन्होंने बड़े बड़े काम कराए हैं गिरावड़ के अंदर। पहले तो जोड़, हमारा एक बहुत बड़ा जोड़ है, उसकी खुदाई कराया करते, वो सारी मिट्टी निकलवा के बर्रा बंधवा देंगे। और हमारे प्राइमरी स्कूल था शुरू में, मिडिल स्कूल बनवाया महाराज जियां ने, और शिक्षा के ऊपर वो बड़ा फोकस रखा करते। और महाराज जियां का सब पूरा हिसाब किताब धार्मिक था जी। और वो सुबह शाम घूमने के लिए बाहर जाया करते थे। एक तालाब है समर गोपाल वाला रास्ते पे, वहाँ घूम कर आया करते। और महाराज जियों को हम बचपन से जानते हैं जी। मेरे पिताजी पूरी उम्र उनके पास बैठा करते हैं, उन्हीं की संगत से हम भी पूरा परिवार वहाँ जाने लग गया जी। क्यों तो हम भी वहीं बचपन से, मैं बूढ़ा खेड़ा रहता था पहले, वहाँ से आता जब भी मैं यहाँ महाराज जियां के लिए के पास जाता जी। जी मेरा नाम कैलाश है, मैं इसी गिरावड़ गांव से हूँ। सबसे पहले तो सभी भक्तों को, माता बहनों को राम राम। और आपके इस सजन न्यूज चैनल का धन्यवाद करना चाहते हैं हम इस गिरावड़ मंडली की तरफ से कि आपने जो है महाराज जियों को महिमा का बखान करने का विचार आया। जो भी भगतजन इनकी महिमा को सुनेगा तो अमल करके देखना ज़रूर, उस बात का भगत को माता बहन को फ़ायदा मिलेगा। और यहाँ पधारे इस नगरी की तरफ से, मंडली की तरफ से आपका धन्यवाद बहुत बहुत। और रही इनकी चमत्कार की बात, जगह जगह बखान हो रहा है। वो तो वृंदावन की बांसुरी की तरह है, कृष्ण जी की बांसुरी की तरह। यहाँ इस नगरी में जन्म लिया, हमारे अहोभाग्य हैं। ऐसे चमत्कारी, ऐसे तपधारी संत की नगरी में जन्म मिल गया, बहन की शरण मिल गई। देखो कितनी, मैं तो छोटा सा, ये सारे भगत जितने मेरे से बड़े हैं, छोटा सा था मैं तो जब इन्होंने अपनी ज्योति से, क्यों एक खिंचाव चुंबक धो अपनी तरफ खींच लेता लोगों को, वही बात इनमें थी। छोटे हम क्या जानकारी, छोटे बच्चे को क्या जानकारी हो, लेकिन अपनी तरफ खींच लिया। इनके चरणों माथा टेक तो बड़ा आनंद, कुछ गर्व महसूस कराया करते। और घर में कोई रोज़गार भी, मैं अपना अनुभव बताता हूँ, कोई रोज़गार नहीं था, कोई व्यवत नहीं था, तो इनकी शरण में जाने लग गए। तो गुहाना मेरा थे उस समय पे महाराज जी, तो आज हम नहीं पढ़ते महाराज जी, हमारा भी क्यों 2 रोटी का राह कर दो। अभी समय नहीं आया अभी। और जब समय आया, देखो अंतर्यामी है भगत, भगवान जो हमेशा भगत का भला चाहता है कि इसके लिए क्या ठीक है, कौन सी चीज़ सही है, कौन सी गलत है। तो जब मैं तो अपना अनुभव बताऊँ, मेरा समय आया तो ऐसी जगह जॉब दिलाई, ना एक सोनी लगी, ना किसी की सहारा की जरूरत पड़ी, और पोस्टिंग भी ऐसी जगह दिलाई जहाँ बहुत बढ़िया जगह है। मेरे को कुछ भी जानकारी नहीं थी कहाँ ठीक रहेगा, और ना कोई सा पहुँच थी भाई किसके अप्रोच से मैं उड़ जाऊँ। बढ़िया जगह पोस्टिंग हुई, बहुत बढ़िया रोजगार। आज इनकी दया से जो है बड़ी कृपा है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो और बीच में भी ऐसे अनुभव, गुआना जा रहे थे एक दिन, तो वहाँ ऊपर बैठे थे हाल में, सारे भगतजन बैठे थे, 50-60 आदमी होंगे ऊपर, हाथ में देखा हुआ। तो सब नाम हमने ले नहीं रखा था, इनकी शरण में थे। तो वहाँ मैंने सोचा चलो भगवान का नाम ले लें, बैठे बैठे यहाँ बैठ के भगवान का नाम ले शुरू कर दिया, हरे राम हरे कृष्ण, यही जाना थे, और तो कुछ इनकी दीक्षा तो ली नहीं थी। तो वहाँ घूम रहे थे महाराज जी, घूम के सबके बीच में आकर शाबाशी दी थी, शाबाश होगा ब्रो, अंतर्यामी चमत्कारी देखो। सब अपनी बातों में मगन थे, तो शाबाशी दी क्यों हमने तो, लेकिन उस समय इतना ज्ञान नहीं था कि ये ऐसी महान आत्मा खुद आता। अगर उस समय ज्ञान होता उसी समय पैर पकड़ लेते, करो जी कल्याण हमारा। अब जब जाने के बाद इनका आभास हुआ कि क्या चीज़ थी। और देखो
वो कबीर महाराज ने एक दुआ कहा है, वो तो कहने की बखान करने के लिए कुछ बाकी नहीं रहता। परमात्मा की महिमा ने को है कि भाई पोथे पढ़ पढ़ जग भया पंडित भया ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। तो ये तो उस परिभाषा को लागू करते थे कि भाई दिखावा में नहीं, वो 2.5 अक्षर पढ़ो, देखो फिर अंतरात्मा में वो प्रकाश वो ये अपने आप विराजमान हो जाएगा हृदय में। रही बात भाई दिखावा की जरूरत नहीं है हमें यहाँ, इनकी शरण में आज भी जो आता है सच्चे मन से जो रास्ता ये बताओ है, अगर उस रास्ते पर चल के देखो, अगर फलीभूत ना हो जो आप चाहोगे वो मनवा इन सब, लेकिन चलना पड़ेगा रास्ते पे, दिखाओ की जरूरत नहीं है इन्हें। भाई जो नेम टेम जो बताओ वो करके देखो, इनके पास जो है सच्चाई का खेल था और मार्गदर्शन भी करते हैं, ऐसे नहीं मार्गदर्शन करते हैं भगत का कि आपके लिए ये रास्ता ठीक है, और संपूर्ण हाजिर हैं आज भी। इन्होंने जो बात की भाई मन ने आधी रात में कुएं में याद करो हाजिर पाऊंगा, लेकिन चलना पड़ेगा मेरे वचन पे। तो जो भी भगत जन इनकी शरण में आता जहाँ कहीं भी है आएगा, इनकी वचनानुसार चलेगा, सच्चाई का खेल है, ढोंग इनके पास नहीं, तो जरूर फलीभूत होगा, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। 19 तारीख को बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे समाज में, यहाँ गिरावट में नहीं, पूरे सकल्याणकारी समाज में हर्षोल्लास के साथ इनका जन्मदिन मनाया जाता है, बड़े सभी आश्रमों में। यहाँ अपने गिरावट में वृंदावन 4-5 आश्रम बने हुए हैं। हाँ, कार्तिक की पूर्णिमा को 4-5 आश्रम बड़े हर्षोल्लास के साथ जो है प्रसाद भंडारा का वितरण होगा, प्रसाद बनेगा और भगत सत्संग होगा। दूर दूर से लोग आते हैं और श्रद्धा विश्वास के साथ जो है इनके चरणों माथा टेक के मनवांछित फल जो है लेके जाते हैं। तो ये तो सच्चाई, इनका तो सिर्फ सच्चाई का खेल था। तो जिसकी भी भगत पे कह रहे भगवान की कृपा के बगैर संत नहीं मिलते, और शुभ कर्म वही करता है जिस पर इस परमात्मा गुरु महाराज की कृपा होगी। तो सतमार्ग का रास्ता दिखावें। अगर वो आजकल का जो मायक है, कभी जिंदगी में वो भगत ने बताया था अपने जनानी के पैरों को हाथ नहीं लगने दिया, क्यों? और आजकल तो साथ बैठ के बात करें ना, बेबे लाडो प्राण है उड़े तो बता ना, किसी को कांत में नहीं बता भाई की बात से सब हमें बता तकलीफ के है तने, और जो कह दिया ना वो समझो लो की लकीर दी। तो हमने तो खुद बताया, अब सारी चीज़ें जो है बखान नहीं की जा सकती। जैसे घी, हम घी खाने लग जाए तो घी को स्वाद खाओगे जब भी पता चलेगा। हाँ, ये नहीं कि लंबा रास्ता ये कि भाई आते हमारी मनोकामना पूरी जाए, आते ही मैं महात्मा बन जाऊँ, आते ही हमारे रोग दोष कट जाइए, नहीं। थोड़ा जो है वो कहने जमे के लाखों मोल उखड़े की कौड़ी नहीं, जमना पड़ेगा। और इनके रास्ते बताए हुए जो जमेगा, अगर श्रद्धा विश्वास है तो ज़रूर फलीभूत होगा, जो चाहिए वो मिलेगा।
हेतु